जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की जो विशेष सूचना है आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। नोटिस आते ही आप सभी के लिए साथ आ जाता हूं, जैसे ही मुझे समय मिलता है। समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी रनिंग में है 60,244, उसके एडमिट कार्ड से संबंधित, रनिंग के एडमिट कार्ड से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। कहां पर हमें एडमिट आपकी रनिंग होगी और रनिंग के समय हम क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं, कितने केंद्र बनाए गए हैं और वहां पर रनिंग की प्रोसेस क्या रहेगी, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप सभी को जानकारी साझा इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। यहां पर देखेंगे सभी यहां पर मैंने यहां पर कहा सर एडमिट कार्ड कब आएंगे सर। यहां पर एडमिट कार्ड आप सभी ने देखा होगा, रनिंग का एडमिट कार्ड 3 फरवरी नोटिस के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिल चुकी होगी। इस वीडियो में केवल और केवल लाने का पर्पज ये है, क्योंकि जानकारी तो आप सभी को प्राप्त हो चुकी है, मगर यूनिक जानकारी किस वीडियो से मिलेगी, इस वीडियो से आप सभी को मिलने वाली है। क्योंकि मैं खुद पहले उत्तर प्रदेश एसआई का डीवी और रनिंग करके आ चुका हूं, तो उसी जानकारी को मैं आप सभी के सामने साझा करने वाला हूं। तो बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस आप सभी के सामने साझा करने वाला हूं। आप सभी देखेंगे सर यहां पर रनिंग और एडमिट कार्ड, यहां पर आप सभी के क्वेश्चन है ये वाले। सर यहां पर एक बैच में कितने बच्चे दौड़ेंगे, एक बैच में एक पीएससी वाहिनी पर कितने बच्चे दौड़ने वाले। ऐसे तो समस्या नहीं होगी कि हम दौड़ रहे हैं, आपस में टकराव हो या हमारे सामने समय की समस्या आ जाए। मैं आप सभी को जानकारी बता दूं, आप सभी जब एंट्री करोगे ना, एंट्री उस प्रकार से होगी, आप सभी को अंदर बिठा लिया जाएगा। बिठाने के बाद आप सभी के बिठाने के बाद बायोमेट्रिक वगैरह जो प्रक्रिया होती है, जैसे आपने डीबी में की थी बायोमेट्रिक, वो चीजें तो होनी है, वो कॉमन सी चीज है। जब आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, चेस्ट नंबर लाइन में बिठा करके उस समय दिया जाएगा जिस समय आप रनिंग के लिए तैयार होने वाले होंगे। जब रनिंग के लिए तैयार होंगे उस समय कैमरा के सामने कह दिया जाएगा, ये बोलिए आपका चेस्ट नंबर ये, आपका नाम ये और पिता का नाम ये। तो इस तरह से आपके लिए एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी छोटी सी कैमरा के सामने, ताकि वहां उन्हें पता चल सके ये वही बंदा है जिसने डीबी दिया था, ये वही बंदा है जिसने एग्जाम दिया था, ताकि वैकेंसी में किसी प्रकार का प्रतिशत या 1% फर्जीवाड़ा ना हो सके। यही तो भर्ती बोर्ड की वो होती है, इन चुनौतियों से तो जूझना पड़ता है। यहां पर देखेंगे सर कितने बच्चे दौड़ेंगे, हमें ये बताइए। यहां पर अगर बात करते हैं एक बैच में जो बच्चे दौड़ने वाले हैं, ये आपके लिए 80 से 100 के बीच में एक बैच में बच्चे दौड़ेंगे। यहां पर अगर एक ग्राउंड में आप दौड़ोगे ना 400 मीटर के में, इस तरह से फैल जाएंगे। यहां पर कारपेट होगा जिसे हम कह सकते हैं चटाई, और जहां जो आपकी चिप से कनेक्ट होगा, आपके पैरों में 2 चिप बांधी जाएंगी, दोनों पैरों में चिप से कनेक्ट होगा। जब यहां से चलेंगे तो यहां पर आपका एक राउंड खत्म हो जाएगा। आपके लिए राउंड गिरने की समस्या भी बिल्कुल खत्म कर दे रहा हूं। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक क्या है आप सभी देखेंगे। सर ट्रिक ये है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, जब यहां से आप स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को कह देना है फर्स्ट राउंड स्टार्ट। जब यहां से दूसरा करते हैं तो दूसरा राउंड स्टार्ट। तो यहां पर बोलना है मुंह से, मन में नहीं करना, मुंह से बोलना है, ताकि आप सभी को यह याद रहे मैंने पिछले समय क्या राउंड बोला था, क्या चक्कर बोला था, क्योंकि तभी तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां तो किसी का झंझट ही नहीं है, आप जिंदगी में कभी चक्कर नहीं बोल सकते अगर मेरी ट्रिक आपने फॉलो कर ली तो। यहां तक तो आपकी समस्या होनी नहीं चाहिए, उम्मीद करूंगा। सर अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये आपने क्लियर करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसे भी क्लियर करवाओ। बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा, समस्या का विषय नहीं बनेगा। दूसरा है सुबह कितने बजे होगी दौड़ की शुरुआत। सुबह जो दौड़ की शुरुआत होने वाली है, मैं आप सभी को जानकारी बता दूं, जो पहला बैच है मतलब फर्स्ट बैच की अगर मैं यहां पर बात करता हूं रनिंग का, वो 7 बजे आप सभी का पहला बैच दौड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना ना, ये मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, मैं कह रहा हूं 7 बजे पहला बैच दौड़ेगा। इस वीडियो को सेव कर लेना, जब बताना जब रनिंग करके आओ सर आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था 7 बजे पहला बैच नहीं दौड़ा। 7 बजे बिल्कुल पहला बैच दौड़ेगा, मैं इस बात का वादा करता हूं। आप कहेंगे सर घड़ी ले जा सकते हैं क्या, क्या घड़ी ले जा सकते हैं। घड़ी की अगर बात करते हैं, घड़ी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है मैनुअल, एक तो होती है मैनुअल घड़ी होती है, और एक होती है डिजिटल। तो वहां पर कौन सी ले जा सकते हैं, यहां पर डिजिटल नहीं ले जा सकते, यहां पर हम मैनुअल ले जा सकते हैं।
आप देखते नहीं आर्मी वाले बच्चे क्या होते हैं, घड़ी पहने रखते हैं मैनुअल, जिसमें स्टॉप वॉच चला करके अपने टाइम को काउंट करते रहते हैं, तो मैनुअल वो होती है। ठीक है, हाँ डिजिटल आप सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केट बहुत ज्यादा चल रही है, उसी का प्रतिबंध होता है। ये आपके लिए विशेष सोचना है। आप कहेंगे सर रनिंग पहले किसकी होगी, बॉयज की होगी गर्ल्स की होगी? आप सभी को सोचने वाली बात है, जब सबसे पहले डीबी बॉय गर्ल्स का हुआ है तो रनिंग भी तो गर्ल्स की होनी चाहिए। तो यही तो ये क्रम से सबसे पहले किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आपकी रनिंग करवाई जाएगी। यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। अब चर्चा चल करते हैं, नोटिस कौन सा आया था, उसके पॉइंट टू पॉइंट हम चीजों को समझेंगे। नोटिस कौन सा आया था देखेंगे। यहां पर सर फाइनल मेरिट कब तक आएगी, ये भी तो हमारा डाउट रहेगा। फाइनल मेरिट आपकी होली खेलेगी, मैं आपको बता दूं, होली खेलेगी, फाइनल मेरिट होली खेलेगी। और फाइनल मेरिट में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपकी रनिंग जल्दी समाप्त हो जाती है, अगर आपकी रनिंग जल्दी समाप्त हो जाती है तो फाइनल मेरिट आपकी 10 मार्च से लेकर के 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक इस वीडियो को सेव कर लेना। जो मैं कह रहा हूं यहां तक फाइनल मेरिट आपको देखने को मिल जाएगी, यहां तक फाइनल मेरिट आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैं कह रहा हूं 100% कह रहा हूं, सटीक रणनीति के साथ और सटीक खबर के साथ। आप कहेंगे सर यहां पर अगर बात करते हैं, ये नोटिस था, नोटिस कब का था, ये 29 जनवरी, मतलब कल जो डेट गई है। आप कहेंगे सर यहां पर ये आपने कहा, इसने कहा 3 तारीख को आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे और द्वितीय चरण के एडमिट कार्ड कब होंगे, वो 10 तारीख को हो जाएंगे। यहां तक आप सभी को पता होगी 10 तारीख को हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। सर यहां पर यदि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर क्या है, एक बार लिख देता हूं। हेल्पलाइन नंबर है 88 67 88 67 78 61 78 61 92। इसको तब कॉल करना है जब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या हो रही हो, तब इस नंबर पे कॉल करना है, आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। भर्ती बोर्ड आपके लिए ही है। इसने कहा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें पुरुष के लिए दौड़ कितनी, 4800 मीटर, और कितने मिनट में? आप कहेंगे गुरुजी 25 मिनट में। और गर्ल्स महिला के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। यहां तक तो आप सभी को पता होगी, यहां तक तो आप सभी समझ गए होंगे, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। सर यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है यहां पर, दूसरा पॉइंट है सीसीटीवी कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मतलब यहां पर मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं है, मतलब मैनुअल भी तुम नहीं कर सकते, इस बात को मैं कह रहा हूं। उसके बाद सीसीटीवी भी कहती ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भी कहती यहां पर नहीं ले जा सकते। ब्रेकअप के साथ बायोमेट्रिक्स का प्रयोग यथार्थ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिरोध, मतलब बायोमेट्रिक भी वहां पर आपकी की जाएगी, ये आपसे कहा गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सफल और असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर, मतलब जब आपके रनिंग के बाद सिग्नेचर किए जाएंगे तब आप देखोगे मैं सर रनिंग कंप्लीट हो गई या नहीं, मैं सफल हूं या असफल हूं, वहां पर आप सभी को बता दिया जाएगा। और उसके बाद बाहर जब आप निकलोगे रनिंग से एग्जिट होकर के, तो वहां पर आपके सामने एक लिस्ट मिलेगी, लिस्ट में आप सभी देख सकते हैं, आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, ये हो जाएगा कितने चक्कर मारे हैं, कितने समय में मारे हैं, आप सफल है या असफल है। वहां पर आपके निकलने से पहले ही लिस्ट वहां पर चिपका दी जाएगी। यहां पर चौथा पॉइंट है, यहां पर पांचवा, यहां पर परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यह कह रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दिनांक समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र, मतलब एक आईडी वहां पर आप सभी को ले जानी है ताकि वहां से ये आपको वहां पहचान हो सके इस बंदे ने डीबी करवाया। उसके साथ सातवां पॉइंट आप सभी, ये आपसे कह रहा है यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में नियत समय या दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने से असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा दिवस को ही स्वयं किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके सामने समस्या है, वो रनिंग में सब शामिल नहीं हो सकता,
तो वो आने वाले मतलब किसी भी डेट में, अन्य किसी डेट में वो शामिल हो सकता है, मगर उसके लिए एक आवेदन देना पड़ेगा, मतलब जो जिला समिति में नियुक्त है भर्ती बोर्ड का सदस्य। यही तो आपसे कह रहा, बिल्कुल भाई, यहां तक आप समझ। 8वां पॉइंट क्या है सर? 8वां पॉइंट है यहां पर, ये कह रहा है मानक प्राप्त न कर सकने वाले, असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इतना तो आप सभी जानते हैं, होनहार विद्यार्थी हैं, एग्जाम देकर के आप सभी पास हुए हैं, ठीक है ना? यहां तक आप सभी समझ गए होंगे, बिल्कुल भाई, सभी जानते हैं बढ़िया तरीके से। ये आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे का किसी प्रकार कोई डाउट ना रहा होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दें, कमेंट में मैं आप सभी के सभी डाउटों को क्लियर कर दूंगा। आप सभी के सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा, आप सभी का क्लियर कट रास्ता होगा, आप सभी बढ़िया तरीके से रनिंग करके आएंगे। और हमारी इस वर्ष से अपेक्षा है, इस वर्ष से हमारी कामना है, इस वर्ष से हम कहते हैं ना, इस वर्ष से हम ध्यान लगाते हैं कि आपका फिजिकल बढ़िया तरीके से सफल हो। इस वर्ष से हम कामना करते हैं आप बढ़िया तरीके से पास हो, फाइनल मेरिट में आप सेलेक्ट हो। आप सभी बढ़िया तरीके से हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। शानदार तरीके जानदार तरीके से मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।